का प्रश्न ये है कि क्या महिलाओं को मासिक धर्म अर्थात पीरियड के दौरान छुट्टी दिया जाना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाती है, उसी के समान क्या पीरियड लीव भी दिया जाना जरूरी है? इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और विधि के सुसंगत प्रावधानों को भी हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रविजय है और आप लोग देख रहे हैं विधान लॉ क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग इस एनालिसिस और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पीरियड या जिसको हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं, उसके दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने से उनकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आने के कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी या कार्य करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। इस दौरान जब कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और कार्य की अधिकता होती है तो महिलाओं में चिड़चिड़ापन और कार्य बिगड़ने की भी संभावना होती है। इसके संबंध में छुट्टियों की मांग की गई कि भाई जैसे बाकी लीव होती हैं ऐसे एक पीरियड लीव की शुरुआत की जानी चाहिए महिलाओं के संबंध में। और त्रिपाठी जी ने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पे एक रिट भी लगाई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रिट को नामंजूर कर दिया कि पीरियड की लीव के संबंध में सरकार को प्रावधान करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन द्वारा। पर ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि विधि की दृष्टि में ऐसी लीव नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 14 समता की बात करता है, पर समता की बात में भी ये चीज आती है कि क्या असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में समता आ सकती है, अर्थात महिलाएं जो पीरियड्स के दौरान कमजोर होती हैं और एक पुरुष की तुलना की जा सकती है। तो ये समता का नियम नहीं है। मतलब समता का नियम के तहत आर्टिकल 14 के तहत महिलाओं को ऐसी लीव दी जा सकती है। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जिसमें बोला गया है कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए। मतलब महिलाओं की जो कमजोरी है या उनकी तकलीफ है उसको ध्यान में रखते हुए पीरियड लीव दी जा सकती है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था कि जीवन जीने के अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब महिलाओं का पीरियड्स का समय चल रहा होता है उस दौरान उनको सेम का शिकार भी होना पड़ता है, क्योंकि कई बार उन लोगों की जो ब्लीडिंग है वो लोगों के सामने आ जाती है और उससे महिलाओं को बहुत गंदा फील होता है, शर्मिंदगी सहन करनी होती है। और जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में बोल दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तीसरी चीज आपने देखा होगा आर्टिकल 39 क्लॉज ई, जिसमें बताया गया है कि महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य की दशाओं को देखते हुए स्टेट पॉलिसी बनाएगा। इसी के साथ साथ आर्टिकल 42 में भी आपने देखा होगा कि काम की जो मनोवांछित और शारीरिक रूप से अच्छी दशाओं को मेंटेन करने का कर्तव्य भी सरकार का है। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार मैटरनिटी लीव के साथ ही साथ पीरियड लीव भी ग्रांट कर सकती है और करना ही चाहिए। इस मामले में संसदीय समिति ने भी ये बोला है कि हाँ, ये लीव जो है सही है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में ऐसी लीव अभी तक दी गई है या नहीं दी गई है? तो बिल्कुल, भारत में बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लीव ग्रांट की गई थी और आज भी लागू है। केरला में अभी वर्तमान सरकार जो है उसने केरला में भी पीरियड लीव चालू की है। अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या भारत के इन दो राज्यों के अलावा कहीं और भी इस टाइप की लीव का प्रावधान है? तो बिल्कुल है। स्पेन, जापान, साउथ कोरिया में भी पीरियड लीव का प्रावधान है और वहां महिलाओं को मंथ में 3 दिन का पीरियड लीव दिया जाता है। अब एक और प्रश्न आता है कि ये जो पीरियड लीव है इसका मिसयूज होने लगेगा, कभी भी कोई भी ले लेगा। तो इसमें ये चीज है कि भाई इसको निर्धारित करने के लिए बोला गया था कि डॉक्टरी निरीक्षण कराया जाना जरूरी है, पर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कराया जाना भी सही नहीं है। तो
इसमें एक चीज हो सकता है कि हर मंथ में महिला को केवल 3 दिन या 4 दिन का ही अवकाश दिया जाए, ये फिक्स कर दिया जाए। अब इसको वो महिलाएं जो है अपनी स्वास्थ्य की दशाओं को देखते हुए मान सकती हैं। चलिए, तो ऐसी और जानकारी मैं लाता रहूंगा। जुड़े रहिए विधान लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।